एक स्टूडेंट के लिए नीट एग्जाम मात्र एक एग्जाम नहीं होता है, उसके सालों की मेहनत होती है, उसके पेरेंट्स का त्याग होता है, उस बच्चे का त्याग होता है और उन सभी का सपना होता है। एक बच्चा एक सपना देखता है कि हम एग्जाम देंगे नीट का, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा और हम तैयारी करके डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उसका ये सपना चंद मिनटों में टूट जाता है जब उसे ये पता लगता है कि नीट का पेपर लीक हो गया। इस घटना से टीचर्स तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो उन बच्चों पे पड़ता है जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। उन्होंने कई सालों से अपने फेस्टिवल नहीं मनाए होते हैं, अपने दोस्तों से दूरी रखी होती है, अपने किसी रिलेटिव के घर नहीं जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आगे चल के डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, नीट पेपर लीक हो जाता है और बच्चे परेशान होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इस घटना से इतने आहत हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके लिए शायद ये आखिरी मौका था। इसके बाद हो सकता है कि उन्हें दोबारा पेपर देने का मौका ना मिले, क्योंकि उनके माँ बाप जैसे तैसे व्यवस्था करके उन्हें एग्जाम के लिए भेजते हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उस पैसे की व्यवस्था करते हैं कि वो बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ जाए। आज ऐसे ही कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो अपनी आप बीती बताएंगे, और जो ये बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को बता दिया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और एक घटना से उनकी सालों की मेहनत खराब हो गई। तो चलिए, आज हम आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसमें हमने कई बच्चों से बात करी है और उनकी भावनाएं सामने लाने का प्रयास किया है। आपका नाम क्या है, आपका होम टाउन क्या है, और आप किस शहर में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं? मेरा नाम अर्पित यादव है। मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ और कोटा में मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था नीट की। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके फादर क्या करते हैं और क्या नाम है उनका? फार्मर है पिताजी, विलेज में ही रहते हैं। किसान है, मतलब आपके हाँ, खेत वगैरह है उसमें किसानी करते हैं, तो अपने खेत है उनमें किसानी अपने। करते हैं? अपने खेत में वो किसानी करते हैं। अच्छा। जी, मेरा नाम अनुज राव है और मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और कानपुर यहीं काकादे में तैयारी हो रही है मेरी नीट की। अच्छा, कानपुर में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी जी अच्छा, तो कितने टाइम से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? सर, मेरा इस बार 3rd अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट है ये? जी मतलब 2024 से आप एग्जाम दे रहे हैं? जी मतलब 3 साल से हैं आप? जी जी। तो मतलब फादर क्या करते हैं आपके? छोटा बिजनेस है, बाकी कृषि में काम चल जाता है दोनों से। अच्छा, मतलब किसानी भी करते हैं और हाँ, अपना business छोटा और व्यवसाय भी चलाते हैं। मेरा नाम हिमांशु विक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं कानपुर जैसे बड़े शहर से तैयारी करता हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितना समय हो गया नीट की प्रिपरेशन करते हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपने इसके पहले के भी एग्जाम दिए थे यस कि सर। हाँ, कौन दिए कौन थे। से एग्जाम दिए थे? 24-25, ये 26 लास्ट। अच्छा, मतलब उस समय 2024 जो लीक हुआ था तब भी आप थे और अब 2026 में भी? हाँ, यस सर। हमें ओके। फादर क्या करते हैं आपके? फादर छोटा बिजनेस चलाते हैं। जौनपुर में ही? Yes। अच्छा, तो क्या मतलब जब आपको पेपर लीक की खबर मिली कि 2026, पहले 2024 में वही गलती हुई और 2026 में दोबारा वही मिस्टेक हुई जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य, तो वो जो खबर आपको मिली तो क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का? रिएक्शन क्या सर, ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मतलब मेरी प्रिपरेशन उस हद तक थी, या फिर मैं मतलब कि पहुंच चुका था कि सिलेक्शन करीब था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा इस नंबर में। तो कहीं ना कहीं घर वाले बहुत खुश थे कि चलो इतने साल के बाद भी मतलब कि हो गया सिलेक्शन। लेकिन जब घर वाले सुने कि पेपर लीक हो गया है, फिर कैंसिल हो गया, तो थोड़ा डिफिकल्ट था फेस करना। लेकिन अब जो हकीकत है तो उसको मानना ही पड़ेगा। मेरा नाम अनमोल त्रिवेदी और मैं महुआ से हूँ। अच्छा। यहाँ पे कानपुर काकादेव से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया है अनमोल आपको प्रिपरेशन करते हुए? ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट है, मतलब इसके पहले 2025 में भी आपने एग्जाम हाँ। दिया था। तो फादर क्या करते हैं अनमोल आपके? किसान है। अच्छा, किसानी करते हैं। तो वो अपने ही खेतों में बटाई करते हैं या और भी? नहीं, अपने ही खेतों में। जैसे आपने बताया कि आप 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक छोटे शहर से या गांव से निकलकर बड़े शहर, कोटा जैसे बड़े शहर आना, वहां पे प्रिपरेशन करना कितना मुश्किल था ये? बहुत मुश्किल था, बहुत सोचना पड़ा उसके लिए। रिश्तेदारों की हेल्प लेनी पड़ी वहाँ जाने के लिए। मेरे घर वालों का इतना वो नहीं था कि वहाँ भेज सके वो लोग। दूसरे रिश्तेदार पढ़ते थे, उन लोग की मदद से मुझे वहाँ पहुँचना पड़ा।
जब पेपर लीक का जब आपको पता लगा, 2 साल आपने तैयारी करी, तैयारी करने के बाद सबकी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी थी, रिश्तेदारों की भी भावनाएं जुड़ी थी, तो जब आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया है तो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले क्या हुआ, कैसा लगा, पेपर तो लीक जब हुआ उस क्या रिएक्शन था उनका? सबसे पहले तो मैं सबको पेपर देने के बाद सबको नंबर बता दिया था, टीचर्स को, काउंसलर को, पेरेंट्स को, रिश्तेदार को। उसके बाद 2 दिन बाद पता चला, 4 दिन बाद, कि पेपर कैंसिल हो गया, रीनीट होगा। मतलब आपको ये विश्वास था, आप पेपर दे के आए थे कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? जी, तो अच्छे नंबर उसमें आ रहे थे मेरे, 613 नंबर। तो एक जैसे आपने बताया जौनपुर से आप आए, जौनपुर एक छोटा शहर है, जी। तो छोटे शहर से आप कानपुर आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और आप तो पिछले मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 सालों से कानपुर जी, में जी, होंगे, तो कैसा लगता है, कैसे प्रिपरेशन मैनेज करते हैं, या प्रिपरेशन में क्या होता है, कैसे करते हैं मैनेज? पहले दिक्कत ये होती है सर कि पहले जैसे गांव से बाहर आना की नॉलेज कम होती है कि गांव में ऐसे तैयारी नहीं हो पाती, तो किसी द्वारा पता चलता है, तो उसके बाद तब कोशिश करते हैं आने के लिए, तो घर वाले मैनेज करते हैं उस हिसाब से, उस हिसाब तैयारी करते हैं, तब जाकर आते हैं आगे बाहर। तो जैसा आपने बताया कि आप पिछले 3 सालों से कानपुर में रह रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, फादर आपके एक छोटा बिजनेस करते हैं, तो क्या कैसे फैमिली ने मैनेज किया, क्या प्रिपरेशन करी, कैसे आपको भेजा, क्या आसपास रिलेटिव्स की हेल्प ली, कैसे मैनेज की चीजें? फैमिली सर जैसे नीट का प्रिपरेशन, मेडिकल प्रिपरेशन तो एक बहुत मतलब कि एक्सपेंस माना जाता है हमारे यहाँ। तो रिश्तेदारों ने कहा कि मेडिकल जैसी इतनी बड़ी MBBS तक तैयारी करना तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन पापा हमारे थे कि नहीं, जो करना आपको खुद करना है, मैं मतलब हूँ आपके साथ। ये सब चीज़ें थी। तो क्या तो रिश्तेदारों के ताने सुनने को मिलते थे, हाँ, और अब मिलते हैं क्या कहते हैं? कि मतलब कि 3 साल हो गए अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कर रहे हो वहाँ जाके। अब उनको कैसे बताएं कि यहाँ पे कितना डिफिकल्ट कंपटीशन है, और फिर 3 साल में 2 बार पेपर लीक होना बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे आप छोटे शहर से निकल कर आए हैं, महोबा से निकल कर आप कानपुर आए, तो कितना मुश्किल होता है प्रिपरेशन करना, कैसे मैनेज करते हैं फैमिली मेंबर्स और आप? अब वो ही है, पापा अकेले घर में कमाने वाले हैं, तो उनको देखना पड़ता है, भाई की पढ़ाई, मेरी पढ़ाई। अच्छा, तो भाई छोटा है आपसे, बड़ा है? छोटा है, छोटा है, वो क्या कर रहा है? वो इस समय 11th में है। अच्छा, तो जैसे जब आप एग्जाम देकर आए, आप बहुत खुश होंगे कि हाँ, क्या आपको लग रहा था कि कट ऑफ में आपका हो जाएगा? लगभग था ही। लगभग उम्मीद थी कि हो जाएगा। हाँ। तो उसके बाद जब पेपर लीक की खबर मिली, तो कैसा, मतलब क्या रिएक्शन था फैमिली मेंबर्स का और फादर का? फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन क्या होगा, उसमें उनकी थोड़ी चलनी है, वो तो NTA वालों की चलेगी। तो उनने यही कहा आगे देखो अब। तो अब क्या कंडीशन है, जैसे री एग्जाम के लिए बोल दिया है उन्होंने, डीजी ने, जो NTA के डीजी के री एग्जाम करेंगे, लेकिन अब क्या मेंटली कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि जैसा पहला एग्जाम किया था, री एग्जाम वैसा जा सकेगा आपका? नहीं, दोबारा कोई वैसे नहीं एग्ज़ाम दे पाएगा। वो एक हिसाब से वो एकदम सीक्वेंस में बन गया था, शेड्यूल बन गया था, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर टूट गया था, फिर से एकदम फ्री हो गए थे सब, फिर से वही रिपीट करना पड़ा। अब नहीं हो पाएगा वैसा शेड्यूल। जैसा आपने बताया कि आपने अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आप कोटा पहुंचे, आपने वहाँ प्रिपरेशन करी, तो क्या और सेक्रीफाइसेस किए आपके फैमिली मेंबर्स ने या रिलेटिव्स ने, या कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो आपको आज याद आता हो कि यार ऐसा हुआ था, सबने इतनी मेहनत करी तब मैं यहाँ तक आया, तो कोई ऐसी घटना जो बार बार आपके दिमाग में आती हो? हाँ, ऐसे मैं यही सोच के गया था कि मुझे आजमगढ़ का सितारा बनना है, अच्छा करना है मुझे आजमगढ़ के लिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए अच्छा करना है। यही सब था, अभी भी दिमाग में चलता रहता है। जैसे पेपर लीक की आपको जानकारी मिली, तो आपके फैमिली मेंबर और आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने तो, जैसा आपने बताया कि 2024 में भी आपने एग्जाम जी। दिया था, उस टाइम भी पेपर लीक हो गया था, और आज 2026 में दोबारा ही पेपर लीक और पेपर कैंसिल की खबर मिली, तो क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का? जी, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वालों के लिए पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद पेपर लीक होने से उनको बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब, परिवार जो फाइनेंशियली कुछ वीक होते हैं, जिसे ठीक-ठाक कुछ हैं, तो उनमें जोड़ के पैसे पैसे कैसे जोड़ के लगाते हैं तैयारी के लिए, और लीक हो जाना बहुत बड़ी दिक्कत होता है। उसको फिर से तैयारी करना, सिस्टम पे थोड़ा भरोसा उड़ जाता है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो
जैसे ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका जो लीक हुआ, तो क्या घर वालों ने कभी आपसे ये कहा कि नहीं बेटा वापस आ जाओ, प्रिपरेशन नहीं करनी है, या कभी दिमाग में अब ऐसा ख्याल आता है कि अब डॉक्टर नहीं बनना है, आप कुछ और कर लेते हैं? जी, ऐसा तो बार-बार जिसे जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, तो उस हिसाब से में आदमी बहुत दिक्कत में हो जाता है, उसके बाद सोचता है कि या तो छोड़ दें। अब फिर से ये होता है कि अब लगे हैं तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहेगा जैसे 2 साल 24 में हुआ, 25 में भी मे बी होगा, उसके बाद 26 में भी हुआ है, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मन करता है छोड़ दें, कहीं और तैयारी के ऊपर अग्रसर हों या कोई और बिज़नेस डालें, वही हिसाब से दिमाग चलता रहता है। जैसे आप बड़े शहर आए, कोटा अपने आप में काफी बड़ा शहर है, एजुकेशन का इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है, तो वहाँ आपका जो रेंट था या आपके जो एक्सपेंडिचर थे, जो खर्चे थे, वो कैसे मैनेज करते थे? क्या दोस्त यार वगैरह हेल्प करते थे? कैसे मैनेज करते थे वो? हाँ, कभी-कभी दोस्तों की मदद लेनी पड़ रही थी, हम्म। तो बाकी आ जा रहे थे घर से पैसे, मँगाने पड़ते थे, कहने पड़ते थे 2-4 बार, फिर आते थे पैसे। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितना मंथली एक्सपेंडिचर, लगभग कितना मंथली खर्चा था जो आप वहाँ रहकर काफी कुछ बचत करने के बाद भी लगभग कितना महीने का खर्चा हो जाता होगा? 10,000 मिनिमम। मतलब खाना रहना हाँ, मिला के लगभग 10,000 रुपये करीब खर्चा आ जाता हाँ। होगा। कॉपी किताब, खाना-पीना, लाइब्रेरी का सब मिला के 10,000 मिनिमम। अच्छा, इस पूरे इंसिडेंट्स के दरमियान कौन सा एक ऐसा इंसिडेंस था जिसने आपको सबसे ज्यादा इमोशनली तोड़ दिया? क्या वो पेपर लीक होने की खबर थी, या उसके बाद का था कि जब आपको ऐसा लगा हो कि यार अब मैं दोबारा इतना अच्छा पेपर करने के बाद शायद दोबारा प्रिपरेशन के लिए कोटा ना जा पाऊं? तो क्या ऐसा इंसिडेंस था जिसने आपको सबसे ज्यादा तोड़ दिया? रीनीट, उन लोग का बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं हुआ। मतलब आप और आप जैसे बहुत सारे ऐसे हाँ, बच्चे, लाखों बच्चे, कि जो कहीं ना कहीं आपकी ही मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी अपने आप में बहुत टफ टास्क है बहुत ये कि ज़्यादा। अब री एग्जाम करना। मतलब जी, कहना तो जैसा आपने कहा कि कहना तो देखिए बहुत आसान है कि हाँ ठीक है पेपर लीक नहीं हुआ, एक पीडीएफ, डीजी अभिषेक जी कह रहे हैं कि एक पीडीएफ ही तो लीक हुई है, ठीक जी, है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अरे री एग्जाम करा देंगे, जी। या डीजी कह रहे हैं कि फीस वापस कर देंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि क्या फीस वापस करने से बच्चों की भावनाएं, बच्चों ने जो प्रिपरेशन करी, क्या वो वापस आ सकती हैं? तो खर्चे भी बहुत ज्यादा होते होंगे कि भाई जी। आप 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रहने खाने का, रूम का किराया है। तो क्या कभी ऐसा हुआ इस 3 साल में कि कोई ऐसी शाम गई हो जब आपको ऐसा लगा हो कि यार जेब एकदम खाली है, क्या कहें घर वालों से, क्या कहें, और बिना खाए वो रात निकल गई हो? जी, ऐसा तो होता है लाइफ में मतलब जब भी तैयारी का फेज़ होता है तो कभी-कभी ऐसा दिन आ जाता है कि सुबह खा लिए उसके बाद शाम को नाश्ते से या कोई मैगी खा के काम चलाना पड़ जाता है, कुछ ऐसे ही हो जाता है कभी-कभी, बहुत दिक्कतें आती हैं मतलब कभी-कभी। मेंटली और फिजिकली दोनों जगह कहीं दोनों। ना कहीं प्रभाव जी, पड़ता जी, है। जी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में जैसे 2024 में भी आपने एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं उससे आप साल भर पहले आ गए होंगे। जी, जी। 2024 लीक हुआ, आपने किसी तरीके से मेंटली खुद को प्रिपेयर किया जी। आगे के एग्जाम के लिए। 2026 फिर उसी जगह आके खड़े हो गए हैं। तो कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा, जब 2024 वाला था या अभी इस समय ज्यादा डिस्टर्ब हुए? 24 में तो जैसे शुरू-शुरू में प्रिपरेशन किया था उतने में तो वो ज़्यादा मेनली इंसिडेंट्स मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखा, लेकिन 26 में हम करीब पहुँच गए थे, तो 26 को बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। फिर भी 3 साल से तैयारी करते-करते एक उम्मीद थी ना, तो बहुत ज़्यादा मायने रखा। 26 बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। आपका सपोर्ट सिस्टम, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता हो, उसे कैसा, उसका क्या रिएक्शन था इस बारे में? जी, मेरे पापा मतलब पढ़ाई से जुड़े ना भैया भी, तो भैया सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं को कभी भी जैसे मेरे टेस्ट नंबर कम आए, उसके बाद कभी तो ऐसा-ऐसा हो डाउनफॉल आता है, तो भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद बनाए रखो, तैयारी करते रहो, होगा ज़रूर होगा। बहुत तो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भैया मेरे। आपने फिर जब उन्हें बताया तो क्या बोले वो, उनका क्या कहना था? उनका कहना यही था कि अब क्या करें, जिससे अब तो सिस्टम तो दिक्कत हो गई है, लेकिन अब फिर से अब चलो अब तो हम लोग ठान ही लिए हैं कि भाई करना है वहीं पे, तो फिर से देखते हैं, तैयारी करो। मैं भी जैसे तो जैसे पेपर लीक की खबर आपको मिली, चूंकि आप भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, फैमिली मेंबर्स थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा इसका? जी सर,
इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है, क्योंकि हम सब मतलब कि घर जाके एकदम मतलब कि ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो फ्री माइंड घर पे चिल कर रहे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पेपर हो जाना है, काउंसलिंग कराना है बस। लेकिन जब ये न्यूज़ सुना कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो बहुत शौक शौक था कि मतलब कि फाइनेंशियली फिर वहाँ के लिए पे जाना है, या फिर चीज़ों को मैनेज करना, हॉस्टल ढूंढना, रूम रेंट, टिफिन, सब बहुत थोड़ा दिक्कत होता है तो सब कुछ क्या मैनेज करने में। ऐसे कोई ऐसे दोस्त हैं जो घर वापस गए फिर वो आए नहीं कि नहीं तुम नहीं मैनेज कर पाएंगे, हाँ, कुछ दोस्त थे, कुछ मतलब बहुत सीनियर भी थे, मतलब भैया टाइप, वो जो काफी समय से काफी समय एग्जाम से दे रहे एग्जाम थे? दे रहे हैं, तो वो वापस नहीं आ पाए। मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसे बच्चे थे कि जिनका ये आखिरी ऑप्शन था कि बस अब इसके बाद उन्हें नहीं करना ये है, सपना नहीं। छोड़ना पड़ेगा, जी तो सर। उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि वो अब वापस नहीं आए वो। ये वो मतलब कि एनटीए के मनमानी से, मतलब वो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये सिस्टम मतलब कि ऐसे करेगा तो फिर क्या होगा, वो दूसरी चीज करने में लग गए हैं अच्छा। छोड़ के। अच्छा, अगर जैसे आपको मान लीजिए एनटीए से, गवर्नमेंट से या एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ कहना हो पेपर को, तो इस प्रणाली को सुधारने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये है कि पेपर वो थोड़ा सा, नीट का एग्जाम ऐसे बहुत बड़े लेवल का होता है, तो इसको थोड़ा फेयर और ठीक तरीके से कराना चाहिए, सिक्योरिटी थोड़ा टाइट रखे कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि 22 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, क्योंकि जैसे उन्होंने फीस वापस के लिए कहा या उन्होंने कहा कि वो बस एक पीडीएफ ही तो गई है, कोई पूरा पेपर तो गया नहीं, इस तरीके के जो बयान दिए हैं, तो क्या आपको लगता है क्या सही है ये बात तो बहुत गलत है कि पीडीएफ आपके लिए तो एक पीडीएफ है, लेकिन जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, जिनका मतलब कि हो रहा था जो सिलेक्शन, भविष्य है कुछ बच्चों का भविष्य, कुछ लोग सपना का था? भविष्य, कुछ लोग सोच चुके थे हम डॉक्टर बन गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत था। अच्छा, लगभग क्या कितना खर्चा आता होगा रहने खाने का, कैसे मैनेज करते हैं? यही 7 से 8 हजार के समथिंग। अच्छा, मतलब और वो हॉस्टल और खाना मिला के। हॉस्टल खाने का और खर्चा, अच्छा, पढ़ाई का अलग। कई बार ऐसा लगा आपको कि यार आज मतलब पापा पे लोड नहीं डालते हैं, मैनेज करते हैं, या क्या कभी ऐसी कोई रात गई जो बिना खाए गुजर गई हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, इतना घर वाले पहले ही भेज देते हैं। मतलब ये कि उन्हें ये कि बच्चा बट हमारा हाँ। अच्छे से पढ़े, मेंटली और फिजिकली उसे कोई समस्या ना हो। हम्म। तो आपके फैमिली मेंबर स्पेशली फादर आपके क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, कुछ अगर आपको पता हो कि कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, कैसे चीजें मैनेज करते हैं, कभी उन्होंने बताया हो आपसे, या कभी कहा हो कि हम इस तरीके से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना है? उसमें कुछ ऐसा है, वो बताते नहीं है ताकि टेंशन ना आए बच्चे के ऊपर, पढ़ाई अच्छे से चले, हम्म। तो उस चक्कर में कुछ बोलते ही नहीं है। एनटीए, डीजी और एजुकेशन मिनिस्टर ने जो क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, जो उन्होंने बताया है कि नहीं वो पीडीएफ थी, या उन्होंने कहा कि एग्जाम रिकंडक्ट कर देते हैं, फीस वापस कर देते हैं, तो क्या इस क्लैरिफिकेशन से खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पीडीएफ नहीं था, पूरा पेपर ही लीक हुआ है, पूरा ऐसा कि देखने में आया है। हाँ, जैसे जानकारी मिली कि 180 में लगभग 135 क्वेश्चन ऐसे थे, 45 क्वेश्चन। 145 क्वेश्चन, जी। और वो शुरुआत से ही कहते रहे कि ये गैस पेपर है, गैस पेपर है, अगर प्रॉपर जांच करते तो शायद उसका कुछ बेनिफिट होता। जी। अच्छा, एनटीए को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे या क्या आप कहना चाहेंगे कि जो री एग्जाम करा रहे हैं उसके लिए उन्हें क्या और बेहतर करना चाहिए? उन्हें पूरा पैटर्न ही चेंज कर देना चाहिए, उसको दबा के रखना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज में फैल गया है एनटीए करता है, यहाँ करता है, वहाँ करता है, कहाँ पेपर रखता है, क्या करता है, तो पूरा लीक हो जा रहा है इस वजह से। एनटीए पूरा उसको पैटर्न को चेंज करना चाहिए उसे। अच्छा, जैसे आपने बताया 2 साल हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए, काफी सपोर्ट किया आपके परिवार के सभी सदस्यों ने या आपके रिलेटिव्स ने, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए इस पूरी जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम रहा हो और जो आज भी आपके लिए आपको बहुत मोटिवेट करता हो कि नहीं यार, उसने आपको मोटिवेट किया हो कि नहीं कोई बात नहीं, री एग्जाम है उसमें मैनेज कर लेना, या इस पूरे सफर में उसका बहुत मोटिवेशन रहा हो आपके साथ? मैं अपने दीदी जीजा के थ्रू गया था वहाँ पे कोटा में, तो उन्होंने यही कहा कि छोड़ा था वहाँ की बेइज्जती मत होने देना मेरी, तो इस वजह से मैं वहाँ बहुत मेहनत से पढ़ा और उस हिसाब से अब दोबारा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट से या एजुकेशन मिनिस्टर से या एनटीए डीजी से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे एग्जाम को लेके क्या कहना चाहेंगे?
हम उसे यही कहना चाहें कि बच्चा कोई भी जब गांव गांव से तैयारी करना आता है, क्योंकि नीट आईआईटी जो जितनी बड़ी तैयारियां हैं तो आप लगभग घर से मुश्किल हो जाता है करने के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा रूरल एरिया जो आते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हम लोग फैमिली मतलब उतनी ज़्यादा है नहीं कि हम क्या करें, ज़्यादा समय शहर में रहे हुए हों, तो फार्मिंग किसानी के लिए पैसे जोड़ के आना। तो उनसे यही कहेंगे कि बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ ना करें कि बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो। उसके बाद फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कितनी बड़ी तैयारी करने में सबसे ज़्यादा पैसे का उपयोग होता है। तो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक होते हैं, उसके बाद 2-3 साल से बाहर रहते हैं तो उनको ऑटोमेटिक थोड़ा फिजिकली तो वीक ही हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अच्छा, जो एजुकेशन मिनिस्टर या एनटीए के जो डीजी अभिषेक जी ने जो बयान दिए हैं, जो भी उन्होंने कहा है, तो क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हम उनके बयान से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से छुपा ये रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसमें कुछ गेस्ट पेपर जो है शब्द कुछ मिल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जैसे 140 पेपर क्वेश्चन जो 135 कुछ मिले हैं क्वेश्चन, हाँ। तो वो तो लीक ही माना जाए। क्या जरूरी है थोड़ा कि 180 पूरा मिल जाए? तो गलत है, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हमारे द्वारा गलती हुई है, उसको सुधारने का प्रयास करें। अच्छा, जैसा अब तो ये थर्ड अटेम्प्ट आपका होगा ये, जी। तो 2024, 2026 और अब ये नेक्स्ट एग्जाम, तो क्या आपको लगता है कि आप मेंटली उतना प्रिपेयर हैं जितना 2026 के नीट एग्जाम में थे? अब री एग्जाम के लिए उतना मेंटली प्रिपेयर हैं आप? अब हमको जिसे क्वालिफाई करना है तो अपने आप को कैसे भी मनाना पड़ेगा, हमको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अपना कितना भी मेंटली डिस्टर्ब हो लेकिन फिर भी हमको उस तरह से आपको ढालना पड़ेगा ताकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। नहीं तो अगर मेंटली डिस्टर्ब बना के रखेंगे दिक्कत होगी हमें को, इसलिए कोशिश करेंगे बनाए अपने आप को। अच्छा, जैसे आप काफी सीनियर हैं, 3 साल 4 साल हो गए, आपने जी। 2 से 3 अटेम्प्ट भी किए हैं, जी, जी। एग्जाम भी दिए हैं, तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनका ये फर्स्ट टाइम था या सेकंड टाइम, वो 1 साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, तो वो तो मेंटली बहुत ज्यादा टूट गए हैं। जी, हाँ, तो ऐसा होता उनको है। मोटिवेट करने के लिए उनसे अगर आपको कोई बात कहनी हो, चूंकि आप कैमरे के सामने हैं, वो बच्चे आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं आप कैमरे की तरफ देख के कहें ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, जैसे आप घर चले गए हो लेकिन आप तैयारी करने के लिए आए, आप जब आप दिमाग में ठान लिए कि हमको यही करना है, तो आप कोशिश करें, मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घर से बात करें, कोशिश करें कि जैसे मम्मी हो, पापा जिसको आप मानते हो, काइडिया जैसे भैया हो, जैसे पर्सनली जैसे सबके ज़्यादा एक बड़े भाई बड़े होता है भाई, तो हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, या बहन भी सपोर्ट करती हैं, तो उस हिसाब से आप भाई बहन से बात करें तो आपको मेंटली आपको जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे आप बचेंगे आप। और बाकी आप यार दोस्त हैं, थोड़ा बहुत टारगेट पे फिर तैयारी करें ताकि आप उस मुकाम को हासिल कर सकें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो तरीका है या इसकी जो प्रिपरेशन जो प्रणाली है उसको बदलना चाहिए? नहीं, नीट ठीक है, मतलब कोई प्रणाली बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि थोड़ा सिक्योरिटी टाइट रखें कि मतलब ये मनमानी ना चले। जैसे कि हमारे यहाँ चाइना में पेपर कराते हैं, वहाँ से सिक्योरिटी लेवल तुम्हारा ऊंचा रहता है, वहाँ उस हिसाब से पेपर यहाँ भी करना चाहिए, पेपर लीक न हो। अच्छा, ये री एग्जाम की डेट आ गई है, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, तो आप क्या अब दोबारा मेंटली प्रिपेयर हैं? एक तरफ बच्चा 6 महीने प्रिपरेशन करके आता है और एग्जाम देता है, ऊपर से शिक्षा मंत्री हमारे कह रहे हैं कि अरे एक एग्जाम भी तो है, बच्चा दे देगा। अब इतने शॉर्ट टाइम की प्रिपरेशन में क्या आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए? है तो नहीं, फिलहाल करना पड़ेगा, जो चीज सत्य है उससे हट नहीं सकते, वो करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो आते थे हम लोग इससे कि 6 महीना 7 महीना 8 महीना काफी लंबा टाइम होता था, चीजों को मैनेज हो जाता था, लेकिन 1 महीने की जर्नी में अब थोड़ा जब से घर से आए 3 दिन हो गया, अभी इतना पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, तो मेंटली प्रेशर है। लगभग एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? 12 मिनिमम, अच्छा। 12 तो करना ही है, करना 12 घंटे की। तो क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल क्रीम स्टूडेंट था या जो एक्चुअल पढ़ने वाला स्टूडेंट था, हो सकता है वो इस बार क्वालिफाई ना कर पाए, और जो नीचे के बच्चे थे जो लग बाई चांस वाले थे, हो सकता है वो निकल जाएं? वो तो उस पर डिपेंड करता है, उसका मतलब कि मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है, क्या प्रेशर। एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होते हैं, जो चीज़ सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, जो चीज़ आप क्वेश्चन कभी कभी सही कर लेते हैं लेकिन ओमार शीट में फील गलत हो जाता है, वो उसके मेंटली प्रेशर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे जो पेपर लीक हुआ है, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा अपर क्लास का बच्चा डिस्टर्ब हुआ है या लोअर क्लास और मिडिल क्लास का बच्चा? अपर क्लास वाले को अफेक्ट ही क्या होगा, उसके पास तो पहले ही इतना पैसा है कि वो बाहर से कर लेगा। लोअर क्लास वाला और मिडिल क्लास वाले ही अफेक्ट होते हैं इन सब चीजों में।
क्या आपको एग्जाम के पहले आपको थोड़ी बहुत ऐसी भनक थी कि पेपर लीक हो गया है या ऐसा कुछ जानकारी? नहीं, अब ये टेलीग्राम पे मैसेज आए थे हाँ। कि 70,000 80,000 में पेपर खरीदे हैं। अच्छा। अब वो 70-80 हजार में पेपर अगर सही नहीं मिला तो क्या फायदा खरीदने का। ये भी है। नहीं, और फिर ये कि अगर मान लीजिए पेपर ऐसे लीक करना ही था तो फिर आप एक जो अच्छा सेगमेंट था, जो अमीर लोग थे उनके लिए अलग कर देते, लेकिन कम से कम जो गरीब परिवार का बच्चा है, जो जैसे जैसे मेहनत करके आया है, पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसको तो कम से कम ध्यान में रखते हैं। हाँ, तो क्या मतलब जो सरकार ने कहा या शिक्षा मंत्री ने कहा, तो क्या लगता है कि यार कितना सेटिस्फाइड है उनका, उनके जो भी जवाब थे, आप तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब उनने तो 2024 में भी कहा था हाँ। कि पेपर अब लीक नहीं होगा, ये लीक नहीं हुआ है, वो तो अभी फिर से हुआ है, क्या हाँ। पता आगे चल के फिर हो। हाँ, ये भी है। तो क्या मेंटली प्रिपेयर हो आप? अब चूंकि 1 महीने बाद आपका री एग्जाम है, तो क्या मेंटली उसके लिए प्रिपेयर है एग्जाम देने के लिए आप? अब प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, ना भी होंगे तो उसमें हमारा ही लॉस है। हाँ, ये भी है। अब क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, टाइम कम है? तो वही सर लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अभी पीडब्ल्यू पे, मिशन 30 चला रहे हैं कैंप, अलग सर, तो उसी से चल रही है पढ़ाई। अच्छा, अलग सर से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, तो ये बताइए, कोई इस दरमियान कोई ऐसा एक मोमेंट हो जिसने आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया हो, या कभी आपको लीक के बाद कोई ऐसा मन किया हो आपको कि यार अब नहीं डॉक्टर बनना, अब नहीं एग्जाम देना? नहीं अब वो सपना ही है डॉक्टर बनना, तो उसमें कहाँ से वो सोचेंगे। हाँ, मतलब ये है कि अब चाहे लीक हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हमें तो ये कि हमें एग्जाम देना है और उसको एट द एंड क्वालिफाई करना है। हाँ, चलिए, तो क्या अगर आपको सरकार से कुछ कहने का मौका मिलता है, या आपको अगर एनटीए से कुछ कहने का मौका मिलता है, हमारे शिक्षा मंत्री से कुछ कहने का मौका मिलता है डायरेक्टली, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? बस यही कहेंगे सिक्योरिटी थोड़ा सुधारें अपनी, और देखें पेपर आगे चल के लीक ना हो। अच्छा, कोई संदेश आप जो बच्चों को देना चाहें, जो आपके साथ के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें कि कैसे प्रिपरेशन करें, या उन्हें मोटिवेट करने के लिए अगर कुछ कहना चाहें? मोटिवेट तो बच्चे अपने मन से ही होगा, अब हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं हो जाएगा? अगर आप कहोगे, आप 2-4 शब्द बोलोगे, जो व्यक्ति, जो बच्चा आपको देख रहा है, वो बिल्कुल मोटिवेट होगा। तो अब उसमें क्या बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर करी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके एग्जाम के लिए हैं, कि जो आपने सपना देखा है, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसको पूरा करें और डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।